देखिए इस वक्त नवादा के आईटीआई मैदान में है। तस्वीरों में आप भव्य पंडाल देख रहे हैं। कल कौशल यादव जी, पूर्णिमा यादव जी और सलमान रागी मुन्ना जी आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। वो जदयू के बड़े नेता थे नवादा में। यहाँ दिखाइए आप, मंच सज रहा है। कल तैयारी है। लगभग 1 लाख लोग नवादा के कोने कोने से आईटीआई मैदान नवादा में आने वाले हैं। तैयारी को मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आप दिखाइए कितना भव्य पंडाल है। 3 लेयर में ये पंडाल बना हुआ है। कुल मिला के 6 पंडाल बने हैं और लगभग 55,000 कुर्सी लगाई जा रही है। और अनुमान ये है कि 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे आएंगे। पूरा मार्केट जाम रहेगा नवादा का। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी के आगमन को लेकर ये तैयारी हो रही है। कौशल यादव जी जो बड़े प्लेयर माने जाते हैं, राजनीतिक योद्धा हैं, कहीं ना कहीं नवादा के वो ज्वाइन करने वाले हैं आरजेडी। उसी की तैयारी मैं दिखा रहा हूँ। इधर दिखाइए कि एलईडी के द्वारा जो लोग इधर रहेंगे वो सीधा देख नहीं पाएंगे स्टेज को, तो उसके लिए एलईडी की व्यवस्था की गई है। वो वहाँ तेजस्वी जी का भाषण सुन सकते हैं, देख सकते हैं उनको। और पूरा जो मैदान है चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि कुर्सियां लगाई जा रही है। 55,000 कुर्सी को लगाए जाने की बात कही जा रही है। बेसर है नवादा से ही आते हैं। सर, जो तैयारी हो रही है कितने लोगों के आने के अनुमान है? आप बता दिए 55,000 कुर्सी लग गई है। लग रही है, हाँ। कुछ होने सुतल है कुर्सी, उसको उठाया जाएगा, उसको बैठाया जाएगा। तो कल मेनली क्या है, कल को लेके कंफ्यूजन है लोगों में थी कि कल तो बिहार बंद है वोटबंदी को लेके, तो कल कैसे तेजस्वी जी कार्यक्रम करेंगे, चक्का जाम रहेगा। तो तेजस्वी यादव का 2 प्लान था यहाँ का। प्लान ए था कि 1 दिन पहले नवादा पहुँच जाएंगे, यानी कि आज, और यहीं रह के रात में कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलेंगे। कल यहीं बिहार बंद का कार्यक्रम होगा उनका, और यहीं कौशल यादव, उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव और सलमान रागी मुन्ना को ज्वाइनिंग कराएंगे आरजेडी, जो अब तक जदयू में है। तीनों का रिकॉर्ड अच्छा है। कौशल यादव 4 बार विधायक बने हैं, जिसमें 2 बार निर्दलीय। पूर्णिमा जी 4 बार लगातार विधायक बनी हैं, 2 बार निर्दलीय। और सलमान रागी मुन्ना एमएलसी रहे हैं 3 बार। तो ये तीनों दिग्गज नेता राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं जदयू को छोड़ के। तो कंफ्यूजन की जो बात थी, तो तेजस्वी यादव का प्लान ये सब बता दिए कि नवादा में ही रह के सब कुछ करना है। प्लान बी था कि बंदी का कार्यक्रम पटना में करेंगे और अगले दिन यानी कल 9 तारीख को नवादा 10-11 बजे आएंगे। अचानक राहुल गांधी का कार्यक्रम बन गया कि राहुल गांधी दिल्ली से पटना आएंगे और बिहार बंद के लिए पटना में वो आंदोलन करेंगे। हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पटना का कार्यालय है वहाँ वो जाएं, डाक बंगला चौराहा पर वो जाएं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी रहेंगे तो तेजस्वी जी उनको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। तो तेजस्वी जी भी रहेंगे और बाकी महागठबंधन के जो नेता हैं, मुकेश सहनी हो या माले के जो नेता हो, सीपीआई के नेता हो, सीपीआई-एम के जो नेता हो, ये सारे 6 दल जो हैं महागठबंधन में, हर दल के नेता राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी जी के साथ पटना में बिहार बंद कराएंगे। उसके बाद तेजस्वी जी यहाँ नवादा के लिए पटना से कूच करेंगे। ये प्लान बी का हिस्सा था, जिसको अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 12 बजे के बाद यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पहले बंदी चलेगा पूरे बिहार में। इसमें क्या, नवादा के लोग बिहार बंद कराएंगे और फिर यहाँ आईटीआई मैदान पहुँच जाएंगे। पॉलिटिक्स को देखें तो नवादा की पॉलिटिक्स कितना बदल जाएगी कल के बाद। ये देखिए, बिट्टू तिवारी है नवादा का स्थानीय पत्रकार, इनसे जानिए कि नवादा में कौशल यादव के ज्वाइन करने से क्या होगा। हाँ, क्या होगा बिट्टू जी? आप तो यहाँ लोकल में देखते हैं, खबरों को देखते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो क्या अनुमान है कितना पॉलिटिक्स बदलेगा? सबसे बड़ी बात है कि कौशल यादव 4 बार एमएलए खुद रह चुके हैं, उनकी पत्नी रह चुकी है, उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं, उनके मित्र भी कहे जाते हैं, सलमान रागी, वो भी एमएलसी रह चुके हैं, कई बार एमएलसी रह चुके हैं। तो ये दिग्गज नेता थे जो जदयू का जो वर्चस्व था और जदयू का जो यहाँ पार्टी बैठी हुई थी और जो सिस्टम चला रहे थे जदयू का, तो कहीं ना कहीं जो कार्यभार था इनके कंधों पे था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को आरजेडी ज्वाइन करने से एनडीए को जरूर नुकसान होगा। अब जदयू देखेंगे कि क्या किनको जोड़ा जाएगा और कौन उनके उम्मीदवार होंगे और कैसे एनडीए यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। 2 धुरी कहा जाता है कि नवादा में है यादवों की, खास करके यादव नेता की। एक कौशल यादव और दूसरा राजवल्लभ यादव जी। राजवल्लभ यादव जी आरजेडी में अभी भी बने हुए हैं। हाँ, तो फिर वो तो दोनों फिर एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो यही तो समझने वाली बात है कि आरजेडी के राजवल्लभ यादव हैं
उनकी पत्नी विभा देवी यहाँ से विधायिका हैं, लेकिन किसी तरह के कार्यक्रम में आज तक शिरकत नहीं कर रही हैं। तो ये तो खेमा से ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो आरजेडी में है कि आरजेडी से बाहर चली गई, अब ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया। लेकिन ये तो स्पष्ट खुलेआम ये कौशल यादव कह रहे हैं कि मैं आरजेडी को ज्वाइन करेंगे जदयू छोड़कर। और जदयू के कई नेता ऐसे हैं, रजौली के एक पिंकी भारती है, उन्होंने भी जदयू का दामन छोड़ दिया, आरजेडी का दामन थामा। तो इन लोगों का एकजुट होकर इन लोग आरजेडी में ज्वाइन हो रहे हैं। अब आरजेडी पार्टी हो सकता है कि राजवल्लभ यादव की पत्नी राजवल्लभ यादव सब जाके जदयू में शामिल हो जाए, ये भी अंदर अंदर प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये भी संभावना है। अब जदयू में शामिल चुनाव को देखा जाए, जैसे पिछले चुनाव को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात एक चीज बताता हूँ मैं कि उनके भतीजे हैं अशोक यादव, जो ऑलरेडी जदयू से ही चुनाव लड़के एमएलसी जो है वो एमएलसी यहाँ के हैं, तो निर्दलीय एमएलसी हैं, लेकिन जदयू पार्टी में अभी वो हैं वर्तमान में। तो जब परिवार के लोग धीरे धीरे जुटना शुरू हुए हैं, बेटा जुटा है तो कल पिताजी जुटेंगे, तो कल भाभी भी जुटेंगी, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा। और लगता भी है ऐसा कि इस बार राजवल्लभ यादव की जो दो खेमे की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिर से वो दो खेमा जो यादवों का है वो रहेगा, लेकिन यही रहेगा कि पक्ष वाले विपक्ष हो जाएंगे और विपक्ष वाले पक्ष हो जाएंगे। मतलब ऐसा ये ऐसे हो जाएगा ना। राजवल्लभ जी को तो सजा हुई है, एक बच्चे के साथ दुष्कर्म पॉस्को भी उन पे लगा, और वो जो बच्ची है वो कुर्मी समाज से थी। क्या नीतीश कुमार जी राजवल्लभ जी को अपने खेमे में लेंगे? अब तो ये देखने वाली बात है। अगर जातिवाद नीतीश कुमार करते होंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उस जो युवती की हुई जिसपे बच्ची की जो बलात्कार हुई है जिसमें सजावार राजवल्लभ यादव है, तो अब इसको किस नज़रिए से देखते हैं? तो एनडीएम कोई भी आ जाता है तो बोल ही रहा है कि दूध से धुल जाता है, बाकी लोग तो जो है साफ सुथरा छवि नहीं है जो एनडीए से बाहर है। राजवल्लभ जी दूध से धुल जाएंगे, आरोप है आरजेडी वालों का, ये आरोप है उन लोगों का। अब जब राजवल्लभ यादव शामिल होते हैं जदयू में, एनडीए में, तो एकदम सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई जदयू में जाइए और दूध से धुल जाइए। हाँ, ये भी एक प्रश्न चिन्ह रहेगा नीतीश कुमार को लेकर। बिल्कुल 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 ये रहेगा। कुर्मी वोटर पे इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को कुर्मी वोट करता है, ये सच्चाई है। अरे भाई, जब जात के नाम बोलने पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो कुर्मी जाति के कह रहे हैं कि बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, उनको शामिल करके टिकट देंगे, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब एक तरह से बड़ा गेम, एक नवादा की पॉलिटिक्स बदलने वाली है। हाँ, बदलेगी इस बार घमासान रहेगा। क्या नाम होगी आपका भैया? मेरा नाम मनीष माधव है। तो कितने लोगों की आने की संभावना है यहाँ? तकरीबन ये नवादा जिला पूरा खचाखच भरा हुआ रहेगा, समझे। नवादा जिला, ये जो अपना स्टेडियम, ये ITI का मैदान है, ये पूरा बिल्कुल भी एक जगह कहीं पैर रखने की जगह नहीं होगी। ये तेजस्वी जी को चाहने वाला जितना सारा लोग है, गांव से जितना भी है, एकदम नीचे तबके के चले जाइए, पूरा इतना बड़ा पंडाल कभी लगा था नवादा में? नहीं, नवादा में तो इस तरह का पंडाल नहीं लगा है, पहली बार हम लोग देख रहे हैं। इतना बड़ा है ना? हाँ, इतना बड़ा आधुनिक पंडाल नहीं लगा था, जो कि बारिश में ये सब दिक्कत नहीं होता है उसका, पहली बार पंडाल। बारिश का मौसम है, कैसे आएंगे इतने लोग? अरे इंतजाम देख रहे हैं, वाटर प्रूफ पंडाल लगा हुआ है। हन पंडाल है कि रास्ता में ही पंडाल होगा? रास्ता में तेजस्वी जी के चाहने वाले लोग भींग के आएंगे और एक एक कपड़ा साथ लेके आएंगे। भींग के आएंगे और एक एक कपड़ा साथ लेके आएंगे, जो कि यहाँ चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आराम से तेजस्वी जी के भाषण को सुनेंगे। मतलब भींग के आ जाएंगे लोग। तेजस्वी जी के प्रति इतना क्रेज है लोगों का। तेजस्वी जी का जो विजन है, जो 17 महीने में जो कार्य किए हैं, उनका कार्य के लेकर के प्रति उत्साह है लोगों में। युवा पूरा एकदम मन बना चुका है कि इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश जी आज युवा आयोग बना दिए युवाओं के रोजगार के लिए। तो दामाद आयोग भी तो नीतीश जी ने बनाए हैं, दामाद आयोग बनाए हैं। हाँ, तो हो सकता है युवा आयोग में भी नया नया जो दामाद अभी खोजे होंगे उसको जोड़ा जाएगा। हाँ। आप देखिएगा, राजद की रैली में महिलाओं की संख्या करीबन 50,000 से कम नहीं होगा। और जितना भी आप देखिएगा, ये पंडाल 6 गो लगा हुआ है, इसमें एक रो में केवल महिलाएं ही दिखेंगी। खाली यादव जी आएंगे कि अति पिछड़ा भी आएगा? अरे अति पिछड़ा भी आएंगे। अति पिछड़ा हमारे समाज के जो धानुक जी अभी बने हैं नए प्रदेश अध्यक्ष, मंगनी लाल मंडल जी, उनका भी क्रेज है लोगों में। और उदय नारायण चौधरी जी हमारे दलित के नेता है, उनका है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हमारे अल्पसंख्यक के नेता है। सबका इसमें भीड़ रहेगा। सब A to Z का समीकरण चल रहा है। A to Z लोग आएंगे। A to Z लोग आएंगे। सुनने में आया है कि लगभग 55,000 कुर्सियां लगाई गई है यहाँ पे, और लगभग 1 लाख लोग आएंगे। तो हो सकता है 50,000 लोगों के लिए और कुर्सियां लगे या खड़े रहेंगे लोग, लेकिन अनुमान है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, जो भी इनके कार्यकर्तागण हैं वो बता रहे हैं। जैसा कि
जिलाध्यक्ष उदय यादव हैं, वो भी कह रहे हैं इस बातों को। सलमान रागी एमएलसी जो ज्वाइन करने वाले हैं 9 तारीख को। अब ये सबसे बड़ी बात है कि बंदी भी कल आरजेडी ने ही रखा है, और आरजेडी क्या ही कल यहाँ पे मिलन समारोह होगा, और जिसमें आरजेडी में शामिल होंगे यहाँ के तमाम पूर्व के विधायक जो हैं, उसके बाद 2 विधायक कह लीजिए कि शामिल होंगे और एक एमएलसी शामिल होंगे, और भी कुछ कार्यकर्ता हैं जो 1000-2000 की संख्या में जो भी उनका कार्यकर्ता लोग हैं वो शामिल होंगे। अब ये देखना होगा कि बंदी कितना सफल होता है और यहाँ का ये सभा जो है कितना सफल होता है, क्योंकि दोनों चीजें की है। हाँ। सुनने में ये भी टाइमिंग अलग अलग है। बंदी जनरली 1 बजे तक खत्म हो जाती है, उसके बाद 1 बजे के बाद तेजस्वी जी यहाँ नहीं, एक तो प्लान था ना कि एक प्लान इनका ये था कि पहले तेजस्वी यादव यहीं रात में आएंगे और यहीं बंदी करवाएंगे और यहीं सभा में शामिल होंगे, लेकिन अब राहुल गांधी पटना आ रहे, अब उनको भी देखना है, सारी पार्टियों को भी देखना है, जितने गठबंधन के लोग हैं उन सभी लोग जब पटना राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जो कि दावेदारी जिनका प्रधानमंत्री का है, तो अमूमन है कि तेजस्वी यादव भी वहीं रहेंगे, बड़ी पार्टियां भी वहीं रहेंगी। तो हो सकता है कि 1 बजे के बाद यहाँ पे तेजस्वी यादव पहुंचे, जिसके बाद यहाँ प्रोग्राम आए तो लोगों की भीड़ आएगी, क्योंकि तेजस्वी पटना से आएंगे, उनके समर्थक साथ आएंगे, नवादा जिले के जितने लोग हैं 1 बजे तक टाइमिंग मिलेगा, बंदी करवा के कहीं ना कहीं। अब देखना होगा भीड़ कल क्या होता है। निश्चित तौर पे देखना होगा कल भीड़ कितनी होती है। अब तैयारियों को दिखा सकते हैं कि कितने दूर तक जो टेंट पंडाल हैं वो लगे हुए हैं, बिल्कुल आधुनिक टेंट पंडाल। जिस प्रकार से कुर्सियाँ बिछाई जा रही है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे तेजस्वी यादव जी को सुनने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो कौशल यादव जी, पूर्णिमा यादव जी और सलमान रागी मुन्ना जी जो जदयू के नेता थे वो ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा नवादा की पॉलिटिक्स पे। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, नवादा।